वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का और चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर दैट गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट, जो कि नेगेटिव रिजल्ट दे व्हेन स्क्वायर, जब हम उसका स्क्वायर करें। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से, यानी कि हम उसका जब स्क्वायर लें, हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल 25 आता है। अगर हम इसके नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, -5 को मल्टीप्लाई करें -5 के साथ, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 5 5 सा क्या हो गया? 25। अगर हम दो पॉजिटिव नंबर लें या दो नेगेटिव नंबर लें, हमारे पास आंसर स्क्वायर की फॉर्म में जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर के केस के अंदर ये चीज डिफरेंट होती है। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर मेरे पास नेगेटिव आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, व्हेन वी स्क्वायर एनी रियल नंबर वी गेट अ पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अगर नेगेटिव 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास 4 आएगा, जैसे मैंने 5 की एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। बट व्हाट अबाउट अ नंबर दैट गिव्स -1 व्हेन स्क्वायर? जब हम स्क्वायर करें किसी भी चीज का तो हमें आंसर क्या मिले? -1। दैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता on the number line पे। So mathematician invented a new number called it iota। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? iota। फॉर एग्जाम्पल, वो तमाम नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर, जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखी होगी, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और ये कंटिन्यू रहता है पॉजिटिव नंबर्स के साथ, और यहाँ पर हमारे पास कौन से? नेगेटिव नंबर्स आते हैं और ये कंटिन्यू रहता है नेगेटिव नंबर्स के साथ। सो वो तमाम नंबर जिनको हम स्क्वायर करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम स्क्वायर करें तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? उसका आंसर आना चाहिए -1। तो हमारे पास उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे और वो इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस नंबर को हम लोग बोलते हैं आयोटा। सो आयोटा क्या होता है? आयोटा हमारे पास इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं और उसकी वैल्यू होती है √-1। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट की अगर हम बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अंडर रूट -1 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास -1 1/2, और स्क्वायरिंग की है तो यहाँ पर स्क्वायर, ये और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -1। यानी कि ये अंडर रूट -1 किसके बराबर है? आयोटा के, और ऊपर क्या लगाया हुआ है? स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? -1। आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? -1। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? -1, जो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दी। ये हम आगे फर्दर यूज भी करेंगे। सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आएगा जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ओके, सो इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए इमेजिनरी नंबर का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता नंबर लाइन के ऊपर। सो अब हम जानते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर मेड बाय कंबाइनिंग। इसको हम लोग कंबाइन मतलब जोड़ते हैं किसके साथ? एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दें तो जो एक नंबर बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये ए जो है हमारे पास रियल पार्ट है और ये जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट एक ऐसा पार्ट जो कि आयोटा के बगैर होता है और नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, जैसे ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। और जो आयोटा के साथ आता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसकी जनरल फॉर्म है, हम इसको इस तरह मेंशन करते हैं। सो ए हमारे पास क्या है? रियल, और बी आयोटा हमारे पास क्या है? एक इमेजिनरी पार्ट है। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स है जिसके अंदर रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। अगर बी की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दें तो हमारे पास सिर्फ रियल नंबर बच जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ए
प्लस बी आयोटा है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ए प्लस बी की जगह क्या पुट कर दूंगा, जीरो। जीरो को जब हम मल्टीप्लाई करें किसी भी चीज के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो हमारे पास खाली ए बचेगा, और ए क्या है हमारे पास, रियल पार्ट है। सो जब बी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, जीरो, तो हमारे पास आंसर रियल नंबर आता है। और अगर हम ए की वैल्यूज के अंदर जीरो पुट कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम जीरो पुट कर दें, तो हमारे पास बी आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली इमेजिनरी नंबर। सो अगर हम ए की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर बचेगा। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह हमने जीरो पुट कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, इमेजिनरी नंबर। सो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर की बात करें, ये रियल नंबर्स हैं और ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अब इमेजिनरी नंबर की बात करें तो आयोटा के साथ आते हैं, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। और आयोटा स्क्वायर की कितनी होती है, -1। वेरी नाइस। सो कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, सो ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल भी है और जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी है, ये मिक्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज की जानब बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर आयोटास की टर्म में। और यहाँ पर हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम आयोटा को जो है हम लोग ब्रेक करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पर हम जनरल फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखेंगे, और यहाँ पर कॉन्जुगेट लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, और हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा y। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। और अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर से अंडर रूट -1 को अलहदा करेंगे। सो वो कैसे करेंगे, अंडर रूट -3 है, 3 एज इट इज, और -1 को मैंने अलहदा कर दिया। और जो ही -1 को मैंने अलहदा किया, इसको अंडर रूट अलहदा से दे दिया और इसको अंडर रूट अलहदा से दे दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा। सो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पर, आयोटा, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अंडर रूट -4, और यहां से हम लोग अंडर रूट -1 को अलहदा करेंगे, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा। सो कैसे हम इसको अलहदा करेंगे, 6 यहां पर, 4 अलहदा किया और अंडर रूट -1। अब अंडर रूट को हम लोग ब्रेक कर देंगे, अंडर रूट 4 के ऊपर भी आ जाएगा और अंडर रूट -1 के ऊपर भी आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये 4 के साथ और ये -1 के साथ। अंडर रूट 4 की अगर बात करें, 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। कैसे, 2, और हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 4 की जगह 2 और 6 एज इट इज, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आयोटा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 6 2 12 आयोटा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, अंडर रूट -4/9। इसके अंदर हमने सबसे पहले -1 को अलहदा किया, फिर उसके बाद -1 को अलहदा करने के बाद अंडर रूट को मैंने अलहदा कर दिया, और फिर अंडर रूट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या है हमारे पास, आयोटा। और इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, अंडर रूट को सेपरेट कर दिया, 2 के साथ भी अंडर रूट अलहदा, 3 के साथ भी अंडर रूट अलहदा, स्क्वायर और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास 2 3 और ये जो आयोटा है उसके साथ एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज -1 अंडर रूट -20, और यहां से हम -1 को अलहदा कर देंगे। ये देखिए, मैंने -1 को अलहदा कर दिया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और उसके बाद हम यहां से अंडर रूट -1 को अलहदा कर देंगे। 20 को अब हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। 4 5 क्या होता है, 20। अब सो इसको भी हमने अंडर रूट अलहदा दे दिया, इसको भी अंडर रूट अलहदा दे दिया, और इसको भी अंडर रूट अलहदा दे दिया। ये जो माइनस है, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मेंशन, यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। जो अंडर रूट 4 है वो मेरे पास 2 बन जाएगा। कैसे, 4 और ये 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ गया, 2। सो यहाँ हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट -1 -2 एज इट इज, अंडर रूट 5 एज इट इज, और अंडर रूट 1 की जगह मैंने क्या लगा दिया, आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 माइनस अंडर रूट -60। यहां से सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, -1 को अलहदा करेंगे। -1 को अलहदा करने के बाद यहां से अंडर रूट दोनों को सेपरेट दे देंगे। यहाँ पर देखें, इसको मैंने अंडर रूट अलहदा से दे दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 60 को ब्रेक कर देंगे। 4 15 का क्या होता है हमारे पास, 60। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, यहाँ से 4 को भी अलहदा से अंडर रूट दे देंगे, और हम लोग यहाँ से 15 को भी अलहदा से अंडर रूट दे देंगे। यहाँ पर मैंने वो मेंशन कर दिया। अंडर रूट 4 मेरे पास किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। सो 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2, और ये 4 जो है ऊपर से एज इट इज आ जाएगा।
और अंडर रूट 15 एज इट इज, और ये माइनस अंडर रूट -1 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट -8 और अंडर रूट -2। सबसे पहला काम क्या करना है, -1 को अलहदा करें। ये देखें यहाँ पर मैंने -1 को अंडर रूट -1 को क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इनकी जगह हम लोग आयोटा पुट कर देंगे। यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, आयोटा। और अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2, और आयोटा मिलके आयोटा का स्क्वायर। और अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 अगर हम इसको एक सिंपल अंडर रूट में लिख दें, एक साथ अंडर रूट में लिख दें, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 16। सो ये मैंने मेंशन कर दिया, अंडर रूट 16 आयोटा स्क्वायर। और अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 के अंदर 4 का स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये आपने बातें याद रखनी है, फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो 16 की जगह क्या आ गया हमारे पास 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, -4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसके अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। वी कंबाइन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। अब ये कैसे आया, ये देखें, ये ए है और ये प्लस बी आयोटा, और ये ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 4, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 5। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया, रियल पार्ट्स को एक साथ मेंशन कर दिया। और ये इमेजिनरी पार्ट है माइनस आयोटा, और ये भी इमेजिनरी पार्ट है +5 आयोटा, इसको भी मैंने एक साथ लिख लिया। सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इस तरीके से करके लिखेंगे। 4 और 5 ये मैंने यहाँ पर रियल पार्ट लिख दिए, माइनस आयोटा और +5 आयोटा ये मैंने अलहदा से लिख दिया। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, और 5 में से -1 कर देंगे तो +4। दिस इज द आंसर। सो सिंपल, बहुत इजी सा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 - 6 आयोटा। माइनस का साइन बाहर है, जब भी माइनस का साइन बाहर होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। सो हम सबसे पहले इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे और अंदर के साइन चेंज कर देंगे। ये देखें, ये मैंने क्या किया, +5 किस में चला गया, -5 में, और -6 इसमें चला गया +6 में, और बाकी ये एज इट इज ही आ गया हमारे पास। अब यहां से रियल कौन सा है, ये और ये दोनों मेरे पास रियल है। सो 7 के अंदर से -5 कर दें तो क्या बचेगा, 2। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, गौर करें, -6 और +6, -6 आयोटा और +6 आयोटा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल, तो हमारे पास 0 आयोटा आ जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम सिर्फ इसका रियल पार्ट लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास माइनस साइन, सेम वैसा ही अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये देखें जी, अंदर के साइन मैंने चेंज कर दी, ये एज इट इज, और ये +7 की जगह -7, और ये +3 आयोटा की जगह -3 आयोटा। और उसके बाद अब रियल पार्ट्स, ये एक रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है। -7 और -2 कितना बनेगा, -9। और उसके बाद यहां पर क्या मेंशन है, 8 आयोटा और -3, +8 आयोटा में से -3 कर दें तो आपके पास 5 आयोटा बच जाएगा। सो -9 और 5 आयोटा, और ये हमारे पास इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 4 - 2 आयोटा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, +5 -5 में चला जाएगा, और -2 आयोटा +2 आयोटा में चला जाएगा। -5 और 4 ये दोनों रियल पार्ट है। 4 में और -5 कितने हो गए, -1, और -2 आयोटा और +2 आयोटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 + 0 आयोटा। तो हम सिंपल रियल पार्ट इसका लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ईजी है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 आयोटा के साथ, 4 आयोटा को 1 के साथ, और फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। देखें, 2 को 1 के साथ और फिर 2 को 2 आयोटा के साथ,
फोर आयोटा को 1 के साथ और फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आयोटा। 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा। 4 4 2 जा 8 और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो 2 4 आयोटा एज इट इज और 8 और -1। 4 आयोटा कितना बनेगा, 8 आयोटा। सो ये मैंने मेंशन कर दिया 2 + 8 आयोटा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये -8 आ जाएगा। सो ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। इन रियल पार्ट्स को हम कंबाइन कर लेंगे और ये इमेजिनरी पार्ट है। 2 में से 8 को माइनस करें, वी गेट -6 और ये 8 आयोटा। सो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पार्ट कहता है कि आपने एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को हमने -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और -4 आयोटा को -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 1 जा 2 और +1 और -3 आयोटा कितना बनेगा हमारे पास, -3 आयोटा। -4 आयोटा और 2 क्या बनेगा, 4 2 जा 8 -8 आयोटा और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। इस तरीके से करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। सो वैल्यू पुट करते हैं हम, 2 एज इट इज, -3 आयोटा -8 आयोटा एज इट इज 12, और यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास -3 और -8 मिलकर -11 बन जाएगा। -8 और -3 क्या बनता है, -11। सो ये मैंने -11 यहाँ मेंशन कर दिया। अब ये और ये दो मेरे पास क्या आ रहे हैं, रियल पार्ट। इन रियल पार्ट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो ये 2 और -12 और -11 आयोटा, और 2 में से 12 निकाल दें तो वी गेट -10 और 11 आयोटा। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सिंपल 8 आयोटा को 2 के साथ और -8 आयोटा को -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, -8 आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और -8 आयोटा -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 2 8 का क्या होता है, 16 -16 आयोटा। अब इनको देखें, ये मेरे पास -8 आयोटा और ये -2 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 8 2 जा 16 आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर, ये मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये मैंने -1 पुट कर दिया और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, ये माइनस के साथ 16 आ गया। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, ये रियल नंबर पहले और इमेजिनरी नंबर को बाद में। पार्ट नंबर हम 8 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 है 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर। सो स्क्वायर करना है, आप इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे 5 का स्क्वायर होता है तो इसको 5 × 5 भी लिख सकते हैं, इसको 2 दफा भी लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर 2 दफा मेंशन कर दिया। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा क्या हो गया, 9 और 3 2 जा 6 आयोटा, 2 3 जा 6 आयोटा और 2 2 जा 4 लिखा और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने -1 पुट कर दिया। सो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। सो यहाँ पर आ गया -4 और 6 आयोटा और 6 आयोटा मिलकर कितना बन गया, +12 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हम रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेंगे। ये मैंने 9 और 4 को इकट्ठे लिख लिया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख दिया। 9 - 4 कितना हो गया, 5, और साथ हमने एज इट इज 12 आयोटा लिख दिया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9 की जानब। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बी क्लोज हो रहा है, आप उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया 9 -6 किसका होता है, 36 आयोटा का स्क्वायर। 9 - 36 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और 9 माइनस माइनस प्लस 36, ये मेरे पास क्या बन गया,
45। हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका एक और मेथड भी है। आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, -6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें और -6 आयोटा को +6 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 आयोटा, -6 और 3 -18 आयोटा और -6 और 6 -36 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर और -18 और ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। फॉर एग्जांपल आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, सो इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो ये हमारे पास आ गया 9 + 36 45। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 के अंदर -5 -3 आयोटा का स्क्वायर, उसी तरीके से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इसको 2 दफा भी लिख सकते हैं। 2 दफा मैंने लिख लिया। -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को हमने 3 आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा को -5 से और फिर -3 आयोटा को -3 आयोटा से। ये माइनस माइनस प्लस हो गए 25, माइनस माइनस प्लस हो गए 5 3 जा 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो के 5 3 जा 15 आयोटा और माइनस माइनस प्लस होके 3 3 जा 9 और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। वो क्या हुआ है हमारे पास -1 होती है, ये हमने -1 पुट कर दिया। यहाँ पर ये देखेंगे मैंने -1 को पुट कर दिया और 15 आयोटा और 15 आयोटा, 15 + 15 आयोटा 30 आयोटा, ये मैंने 30 आयोटा मेंशन कर दिया। ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये मेरे पास रियल पार्ट है। सो रियल पार्ट को हमने ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से मैंने लिख दिया। सो 25 - 9 16 और ये 30 आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट की जानब हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -√3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 को √ आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, फिर प्लस √2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -√3 आयोटा के साथ और 1 1 जा 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा और प्लस माइनस माइनस, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। प्लस माइनस माइनस और √2 और √3 और आयोटा, ये माइनस एज इट इज और 2 और 3 को मैं कंबाइन कर लेता हूँ और आयोटा स्क्वायर माइनस एज इट इज, 2 3 जा 6 और ये आयोटा स्क्वायर और ये माइनस एज इट इज। सो ये बन गया -6 आयोटा स्क्वायर, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। और इसके बाद हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर माइनस का साइन है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये देखें प्लस के साथ साइन आ गया और बाकी टर्म एज इट इज बिल्कुल। ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, इस रियल नंबर को हम 7 जोड़ देंगे और ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनको मैंने 7 लिख दिया, आयोटा बाहर लिया और इसको 7 लिख लिया। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है और यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर दिया, √2 को पहले कर दिया और √3 को बाद में कर दिया। ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। फिर हम पार्ट नंबर 12 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 12 है √2 + आयोटा √2 - आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई भी करें, यहाँ पर स्क्वायर को कंप्लीट कर दें। सो यहाँ पर हम √2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 और 2 माइनस माइनस +1 और आंसर क्या आ जाएगा 3। हम इस तरीके से भी इसको क्लोज कर सकते हैं, जस्ट सिंपल a² - b² = a + b और a - b के फॉर्मूले के साथ। और नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, √2 को हमने माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा को हमने √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया। जब मैं इसकी बात करता हूँ √2 और √2, ये मेरे पास 2 × 2 √ सेम कर दिया, ये 4 बन जाएगा। 4 इसका 2 का स्क्वायर होता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, वापस खाली क्या बचेगा 2। सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, खाली 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास
प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट आयोटा, और ये मेरे पास 2 अंडर रूट आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, इन दोनों को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को कैंसिल करें, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 और दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 + 1 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, आपको ये दो चीजें समझनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अगर पावर ऑड है तो सेम रहेगी, और ई सी का मतलब ये है कि अगर पावर इवन है तो चेंज हो जाएगा। -1 की पावर 4 है तो 4 जो है मेरे पास इवन है तो ये चेंज होके 1 बन जाएगा, और अगर -1 की पावर 3 है तो मेरे पास, क्योंकि ये 3 ऑड नंबर है, जब ऑड है तो मेरे पास ये सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम, तो -1 रहेगा। सो इस तरीके से करके इसको याद कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयोटा 9 की बात करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग आयोटा 8 और आयोटा 1 में। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 की पावर 7 है तो मैं 2 की पावर 6 और 2 की पावर 1 में इसको ब्रेक कर सकता हूं। व्हेन बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, और ये वाला रूल लगाएंगे तो हमारे पास सेम वही कंडीशन बन जाएगी। इसी तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। आयोटा 9 को मैंने ब्रेक कर दिया 8 और 1 में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आयोटा 8 है, और इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे जो 2 के टेबल पे आए। 8 2 के टेबल पे आता है कैसे, 2 4 सा 8, ठीक है। अगर यहाँ पर आयोटा 9 है तो ये 9 जो है 2 के टेबल पे नहीं आएगा। अगर 2 के टेबल पे नहीं आएगा तो इसको मजीद ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो हम इसको इवन नंबर के अंदर ब्रेक कर देंगे। अब ये हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, -1, वो वैल्यू पुट कर देंगे, -1 पुट कर दिया, और पावर क्या है, 4। 4 जो है हमारे पास ऑड है कि इवन, 4 इवन नंबर है, 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। सो अगर इवन नंबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो -1 किस में चला जाएगा, +1 में, और आयोटा एज इट इज। और ये हमारे पास 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आयोटा। इस तरीके से करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं, वो है हमारे पास आयोटा की पावर 13। तो इसको मैंने सबसे पहले इवन नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। सो इवन नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 1 कर लेंगे। ये मेरे पास 12 और ये मेरे पास 1, बेसिस सेम पावर्स एडेड। 12 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो वापस 13 आ जाता है, ठीक है। और इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, आयोटा 13 को आयोटा 12 और आयोटा 1 के अंदर, और जब हम इसको सेम कर देंगे, बेसिस सेम, ये इसको बेस बोलते हैं, जब बेसिस सेम कर देंगे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये दोबारा आयोटा 13 बन जाएगा। इस तरीके से करके हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और इवन नंबर के अंदर ब्रेक करेंगे ताकि वो 2 के टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पर 12 है, 2 6 क्या होगा 12, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और यहाँ पावर की फॉर्म में हमने 6 लिख दिया, और आयोटा 1 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये मैंने -1 पुट कर दिया, और यहाँ पर क्या आ गया 6। 6 मेरे पास इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के अंदर, और आयोटा एज इट इज। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा 28, ये ऑलरेडी इवन की फॉर्म में, 2 के टेबल में 28 कब आता है, 14 टाइम्स। सो 2 आयोटा स्क्वायर और 14, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये मेरे पास क्या है, इवन नंबर, इवन है तो क्या हो जाएगा, चेंज, -1 किस में कन्वर्ट हो गया, खाली 1 के अंदर। कितने इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, माइनस आयोटा की पावर 21। -1 को अलहदा कर लें और आयोटा को आप अलहदा कर लें, और इसको भी 21 की पावर दे दें, इसको भी 21 की पावर दे दें। ये देखिए मैंने इसको भी अलहदा कर दिया, इसको भी अलहदा कर दिया। अब यहां पर हमने क्या किया, 21। अब ये हमारे पास पावर क्या है, ऑड है, तो साइन सेम रहेगा, तो -1 है तो -1 रहेगा। ओके, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, -1 आयोटा 21। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई आयोटा 21. We can express iota 21 as this, क्योंकि हमारे पास -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम 20 और आयोटा के अंदर ब्रेक कर देंगे, और 20 की अगर हम बात करें तो 2 10 हमारे पास क्या होता है 20। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए मैंने -1 पुट कर दिया, और 10। अब 10 मेरे पास पावर इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, -1 की जगह क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पर ये जो माइनस है वो ये वाला माइनस है। फॉर एग्जाम्पल
-1, या मैं इसको सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, माइनस एज इट इज, ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा 1, 1 को -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये वो वाला -1 लिखा हुआ है, और आयोटा एज इट इज। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है, 3 आयोटा की पावर 3 है। अब क्या करना है, हमने 3 की पावर भी 3 कर देंगे, आयोटा को भी पावर 3 दे देंगे। 3 की पावर 3 27, और आयोटा को हम ब्रेक कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर में और आयोटा में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, और आयोटा ये हो गया -27 और आयोटा। इस तरीके से करके हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ब्रेक किया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो इसलिए मैंने आयोटा स्क्वायर किया, और यहाँ पर मैंने -1 उसकी वैल्यू पुट कर दी, और 27 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -27 और आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 आयोटा की पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 की पावर 4 हमारे पास क्या होगी। अगर हम मेरे पास यहाँ पर क्या है, 4 इवन है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस के अंदर आ जाएगा, और मैंने 2 को 4 टाइम्स लिख दिया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो यहाँ पर +16 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम पावर को ब्रेक करेंगे तो ये मेरे पास 16 आ गया। आयोटा की पावर 4 को कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, तो 1 के -1 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के अंदर। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16। ओके, सो आइए हम इसको देखते हैं, 16 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 + 6 आयोटा, आयोटा 6 को ब्रेक करते हैं आयोटा स्क्वायर और क्यूब के अंदर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये पावर 3 है। पावर 3 है हमारे पास, ऑड है तो सेम रहेगा, यहाँ पर -1 है तो -1 ही रहा, और 9 - 1 क्या हो गया, 8। और इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास रियल नंबर आ गया और इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हम इसको 0 आयोटा लिख सकते हैं। सो सिंस देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट, सो वी कैन राइट इट 8 + 0 आयोटा। कितना सिंपल है। आपकी प्रैक्टिस जो ही ज्यादा होती जाएगी, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास -17 + 5 आयोटा। यहाँ पर हम 5 आयोटा को हम ब्रेक कर देते हैं 4 आयोटा और आयोटा में। 4 आयोटा को मजीद ब्रेक करते हैं, 2 2 4 होता है। ये देखें जी, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि -1 है, और इवन है तो साइन क्या होगा, इवन है तो चेंज हो जाएगा। -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के अंदर, -17, और चूंकि ये 1 है तो हम इसको ऐसे -17 + 1 और आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आयोटा ही रहेगा, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये मेरे पास a है, और ये मेरे पास b आयोटा। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे पास, -17, और b कितना है मेरे पास, आयोटा। ये मेरे पास -17 और आयोटा इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। आयोटा की पावर 4 है और -13 आयोटा, इसको ब्रेक कर देंगे, आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर, -13 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब हम बात करें पावर क्या है मेरे पास, इवन, तो चेंज हो जाएगी, -1 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के अंदर, और ये एज इट इज। और अगर हम बात करें इसको, ये मेरे पास a की वैल्यू है, ये b और आयोटा, ये मेरे पास a है, और बाकी मेरे पास कौन सी है, -13 आयोटा क्या है, b आयोटा की वैल्यू। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है आयोटा की पावर 5 और 21 आयोटा, इसको फिर वैसे ही ब्रेक कर देंगे 4 और आयोटा के साथ, और 21 आयोटा एज इट इज, और 4 को 2 2 4 होता है, ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा एज इट इज, 21 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, -1 स्क्वायर आयोटा प्लस 21 आयोटा, और चूंकि ये मेरे पास पावर इवन है तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, -1 की जगह क्या आ जाएगा, 1, ये मैंने 1 लिख दिया, और ये आयोटा यहाँ पर लिख दिया, और 21 एज इट इज, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ही रहेगा, और 21 आयोटा, 1 आयोटा और 21 आयोटा कितना बन जाएगा, 22 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर आ रहा है, रियल नंबर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू तो 0 होगी, और बाकी 22 आयोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 और 22 आयोटा। पार्ट नंबर 5 की जाना बढ़ते हैं, वहां पर मेरे पास आयोटा 5 और आयोटा 7, इसको ब्रेक कर देते हैं इवन में, और 5 ब्रेक होगा 4 और 1 में, और 7 ब्रेक होगा 6 और 1 में। आयोटा 4 क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आयोटा, और आयोटा 6 क्या है, 2 3 6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1,
उसका स्क्वायर और आयोटा, और उसके बाद हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पर 3। ये मेरे पास इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज चेंज होके 1 बन जाएगा। ये मेरे पास ऑड है तो साइन क्या रहेगा, सेम। और ये आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा, प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। सो ये कैसे सॉल्व हुआ, ये देखें, ये मेरे पास इवन था तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, ये ऑड है, साइन हमारे पास क्या है, सेम। और आयोटा एज इट इज, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और एक दूसरे को ये क्या कर दे, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो इस क्वेश्चन के अंदर ना रियल पार्ट है ना इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर है आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा 100। सो ये ऑलरेडी इवन में है तो 2 के टेबल में 74 का बात है 37 टाइम्स, और 100 टू 50 is 100। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या 37। ये इवन है कि ऑड, ऑड है, ऑड के अंदर क्या रहता है, सेम, ऑड के अंदर क्या रहता है, सेम। सो हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये मेरे पास इवन है, इवन के अंदर क्या होता है, चेंज। तो ये माइनस का साइन एज इट इज चेंज होके क्या हो जाएगा, 1। देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो पुट कर दी, और यहाँ पर मेरे पास -1, और ये मेरे पास चूंकि इवन है तो +1। सो माइनस प्लस माइनस, और ये मेरे पास -1 कितना बन गया, -2। सिंस देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट, सो ये मेरे पास इसका आंसर बन गया। सो हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई। हमने डिवाइड करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है किस फॉर्म के अंदर, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर। सो दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है कि यहाँ जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो इसको हमने कैंसिल करना है। सो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करता है जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 माइनस आयोटा है, आयोटा के साथ साइन कौन सा यहाँ पर माइनस का, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, प्लस का। सो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। सो हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, और कॉन्जुगेट लेके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। द कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस आयोटा इज 4 प्लस आयोटा, यानी कि जो आयोटा के साथ साइन है अगर प्लस का है तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल -5 आयोटा है तो वो किस में चला जाएगा, +5 आयोटा में। यानी कि हम सिंपल सिर्फ कॉन्जुगेट के अंदर क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। सो 4 माइनस आयोटा है, अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट क्या था, 4 प्लस आयोटा। हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 को हमने इधर 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 12, और 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आयोटा। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा, ये है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो a क्या है हमारे पास 4, ये देखिए 4 का स्क्वायर, और b क्या है मेरे पास आयोटा, ये देखें आयोटा का स्क्वायर, और बीच में साइन यहाँ पर क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर साइन कौन सा आ गया, माइनस का। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सिंस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, सो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, -1। सो यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, -1। और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। सो यहाँ पर आगे 12 प्लस 3 आयोटा और 17, और इसके बाद हमने इसको किस फॉर्म में बनाना है, a प्लस बी आयोटा। हमने रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर होता है, और ये कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। हमने रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। अब 17 जो है वो 12 का भी म्यूचुअल फ्रेंड है और 3 का भी म्यूचुअल फ्रेंड है, 3 आयोटा का। अब देखें जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है वो क्या कहेंगे, वो 12 का भी है फ्रेंड और 3 आयोटा का भी फ्रेंड है। जैसे आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आप कहोगे अहमद जो है वो मेरा भी दोस्त है और वो अली का भी दोस्त है, ठीक है, इस तरीके से करके आप कह सकते हैं। तो फाइनली सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये देखें, ये रियल पार्ट को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर आ गया, और ये इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, वो यहाँ पर आ गया। इस तरीके से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम लोग एक क्या कह सकते हैं, a प्लस बी और साथ ही आयोटा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 प्लस 17, और b की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 17। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 आयोटा
और यहाँ पर नीचे 6 प्लस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। सो 6 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, सो यहाँ पर जो हमारे पास प्लस 5 आयोटा आ रहा है वो किस में चला जाएगा, माइनस 5 आयोटा के अंदर। सो ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे we need to multiply the numerator and denominator by the conjugate of the denominator. So ये मेरे पास 6 प्लस 5 आयोटा था, इसका ये मैंने क्या बना लिया, कॉन्जुगेट। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये देखें जी, ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ये मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कॉन्जुगेट को। और यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 3 को 5 आयोटा के साथ, 3 आयोटा को 5 आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस 15 प्लस यहाँ पर, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 15 और 7 आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट हो रहा है, अभी लास्ट हमने क्वेश्चन में किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने फॉर्मूले को क्लोज कर लिया। 6 का स्क्वायर और 5 आयोटा का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 25। सो ये हमने क्या लिखा हुआ है, 25। सो इस तरीके से करके हमने इसका स्क्वायर लिया, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस आयोटा और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। सो यहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो यहां पर 36 और 25 को प्लस करेंगे 61, और 61 क्या है, इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, वो 15 का भी दोस्त है और 18 का भी दोस्त है। सो हमने इसको सेपरेट कर लिया, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास इमेजिनरी आ गया। ये मेरे पास ए है और ये प्लस बी आयोटा। ऑलराइट, और नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 माइनस आयोटा अंडर 5, 3 प्लस आयोटा अंडर 5। अब यहां पर आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस आयोटा अंडर 5 और 3 माइनस आयोटा अंडर 5। हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सो जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया हमने, तो हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब ये चीज और ये चीज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दफा लिख रहे हैं, तो हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे मैंने स्क्वायर लिखा, इसका क्या मतलब है, जैसे 5 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो 5 का स्क्वायर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये दोनों एक जैसी टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो और दूसरा इसका हल ये है कि इसका फॉर्मूला भी आप ओपन कर लें, और यहाँ आपके पास a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। सो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने सेम स्टेप वापस लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये देखें, इस फॉर्मूले को ओपन किया, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास b स्क्वायर, और चूंकि ये माइनस के साथ है तो -2, a कितना है हमारे पास 3, और b कितना है मेरे पास आयोटा अंडर 5, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इस तरीके से करके मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा, और यहाँ पर मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हमने बहुत दफा किया है, ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। सो अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या गया, 9, और आयोटा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर मैंने अंडर 5 को भी स्क्वायर दे दिया, और इसको हम बाद में कैंसिल भी कर देंगे। अब इसको देखें, ये हो गया -2, 2 3 6, -6, और आयोटा एज इट इज, और ये अंडर 5 एज इट इज, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और यहाँ पर आयोटा को भी स्क्वायर दे दें, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली 5 बच जाएगा। अब जहां पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, हम वहां पर आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ होती है -1। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जब -1 पुट किया तो मेरे पास क्या, और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो 5 है, तो -5 के साथ -5 बन जाएगा। और यहाँ पर हमने जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये मैंने -1 पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो 5 है और ये 9 में से 5 को निकाल दो, क्या बन गया 4, और -6 आयोटा अंडर रूट 5 ये एज इट इज आ जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस होता है, 9 + 5 कितना हो गया 14, 9 माइनस है और यहाँ पर भी -5, सो 9 माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो गया 14, ये मैंने क्या लिख दिया 14। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। सो वी आर गोइंग टू सेपरेट द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। सो ये 14 जो है वो इसका भी फ्रेंड है, और 14 जो है वो इसका भी फ्रेंड है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे,
ये देखें, ये मेरे पास रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इसको हम ए बोलेंगे प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में क्वेश्चन की डिमांड है और हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया और सिंप्लीफाई किया। 2 2 जा और 2 7 जा और 2 3 जा 2 7 जा। सो इसको हम इस तरीके से मजीद और भी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, पार्ट नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 आयोटा आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। सो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, -5 आयोटा और -5 आयोटा। सो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये देखिए, हमें स्टेटमेंट वैसे ही लिखनी है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें। ये देखें, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें, 5 -5 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास -10 आयोटा आ जाएगा। 5 को -5 को 7 के साथ करेंगे, 5 7 35, माइनस के साथ है माइनस प्लस माइनस, तो ये -35 आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर। और 5 5 जा के अगर 25 और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। सो 25 आयोटा का स्क्वायर। और इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, वो पुट कर देंगे। सो जो ही हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो यहाँ पर बचा -10 आयोटा प्लस 35 और ये 25। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तरतीब से। पहले आप कांस्टेंट लिखे, उसके बाद आयोटा की टर्म लिखें। ये मैंने कांस्टेंट लिख दिया और आयोटा की टर्म लिख दी, सेम स्टेप है। और इसके बाद आपने क्या करना है, सेपरेट कर देना है म्यूचुअल फ्रेंड्स को। सो ये हमने सेपरेट कर दी। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। सो हमारे पास यहाँ पर आयोटा नहीं आना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 4 - 5 आयोटा का 4 + 5 आयोटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट के अंदर हम साइन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हमने साइन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि सेम टर्म्स हैं तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास a - b और a + b। यहाँ पर मैं फॉर्मूले को ओपन करूंगा, ये हो गया a का स्क्वायर और यहाँ पर हम लिख देते हैं b का स्क्वायर। और 2 a कितना है 4, b कितना है 5 आयोटा। सो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, ये और 7 आयोटा 40 आयोटा यहाँ से इस तरीके से करके आएगा। और यहाँ पर मेरे पास a - b और a + b का फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे। ये मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने का प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ गया। और 16 और 25 हमारे पास कितना हो गया, 41। और ये दोनों हमारे पास ऐड होके -9 बन जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स को सेपरेट कर देंगे। सो ये मैंने इनको सेपरेट कर दिया, मजीद इनको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर इस आयोटा को खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट लेंगे, 2 - आयोटा और 2 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और उसके बाद ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 3 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा। 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 = 4 और आयोटा। और 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास a² और -b² का फॉर्मूला क्लोज हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए पुट कर दी हमने। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये मैंने देखे प्लस लिख दिया और ये माइनस माइनस प्लस प्लस लिख दिया। और -3 आयोटा और +4 आयोटा, 4 में से 3 निकाल दे तो आपके पास 1 आयोटा बच गया। ठीक है, और ये 6 एज इट इज। अब 6 और 2 ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये ऐड हो गया। 6 और 2 क्या बन गया, 8। और साथ ही आयोटा जो है वो एज इट इज। और 4 + 1 कितना हो गया, 5। और ये इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो हम सेपरेट कर लेंगे। हम फाइनली सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हमारे पास रियल पार्ट और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट। ये हमने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर लिख दिया। पार्ट नंबर हमारे पास है 7। यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट इसका बनेगा 1 - 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पर। और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और ये टर्म इसके साथ। नीचे तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा और ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए, एक साथ सबसे पहले लिखा और उसके बाद हम क्या करेंगे,
को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 को हम लोगों ने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -10 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया खाली आयोटा, और प्लस आयोटा और -2 आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर क्योंकि 2 आयोटाज हैं। ओके, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया। और यहां पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये 10 आयोटा और -10 आयोटा और आयोटा मिलकर क्या बन गया, -9, और 5 हमारे पास एज इट इज। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए ये भी प्लस लिख दिया और ये भी प्लस लिख दिया। और उसके बाद ये मेरे पास पूरी टर्म क्या होती है, कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट। इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो 5 + 2 7, और 1 + 4 कितना हो गया, 5, और ये मेरे पास -9 आयोटा। और अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। सो फाइनली वी सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये a + b आयोटा के फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया। पार्ट नंबर 8 की जानब बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है तो हम कॉन्जुगेट ले लेंगे a + आयोटा b के साथ और a + आयोटा b के साथ। इसको फॉर्मूला क्लोज कर देंगे और ऊपर ये दोनों सेम है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमने इसको कॉन्जुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इनको ये दो ऊपर का स्क्वायर बना लिया हमने। जैसे 5 × 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो हम 5 को 2 दफा लिख सकते हैं। ये देखिए 2 दफा सेम टर्म लिखी हुई है तो स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। ये चूंकि माइनस में और ये प्लस में, तो ये a - b और a + b का फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। वो होता है a² - b²। ये देखें फॉर्मूला क्लोज हो गया। और ऊपर फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे, देखें जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, +2a कितना है हमारे पास, a ही है और b आयोटा के साथ आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + b आयोटा, इस तरीके से करके आ जाएगा। सो यहां पर मैंने वो सेम चीज लिख दी। सो आए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, वो कि -1, तो ये -b² हो गया। और यहां पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो माइनस और -1 क्या हो गया, +1। सो यहाँ पर b किसके साथ आ रहा है, प्लस के साथ आ रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। ये मेरे पास रियल नंबर है और आयोटा के साथ जो आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, और ये जो है दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है तो ये इसके साथ भी आ जाएगा और ये इसके साथ भी आ जाएगा। सो दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, इसके साथ भी आ गया और ये इसके साथ भी आ गया, और मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 के अंदर हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर अब स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन कर लें। सो आप एक काम करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करें, और यहाँ पर आप सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। वी एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, और 1 - आयोटा स्क्वायर, इसको हम 2 दफा लिख सकते हैं। फिर से बताऊंगा, 5 × 5 कितना होता है, 5 का स्क्वायर। सो इस स्क्वायर वाली टर्म्स को हम 2 दफा लिख सकते हैं। ये मैंने 1 दफा लिखा, ये मैंने 2 दफा लिख दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा से, तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर माइनस आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -1 और -1 कितना हो गया, -2, तो ये -2 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने -2 आयोटा लिख दिया, और अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखेंगे मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, -2 आयोटा। ये मैंने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर दी, -2 आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए आप कॉन्जुगेट ले लें, नहीं तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यहाँ पर मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पर भी आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा। देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ये कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास आंसर 1 आता है। तो 1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर या क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब हम क्या करेंगे, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आयोटा को आयोटा के साथ। सो जब मैंने 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा आ गया, और फिर आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। और फिर हमारे पास 2 आयोटा को -2 आयोटा को 1 के साथ, -2 आयोटा को जब मैंने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर देंगे। जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। ये देखें
सो ये भी -1 आ गया और यहाँ पर भी -1 आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये देखें प्लस हो गया और ये मेरे पास आयोटा -1, इसको अरेंज कर लें, कांस्टेंट लिख दिया और बाद में आयोटा लिख दिया। सो उसके बाद 2 जो है म्यूचुअल फ्रेंड है, दोनों को सेपरेट कर लें। ये मेरे पास रियल पार्ट और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। पार्ट नंबर 10 में क्वेश्चन लिखा है 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर और 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इन दोनों को आप सेपरेटली सॉल्व कर लें। सो वी एक्सपेंड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेटली। सो ये इसको 2 दफा हमने लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 4। 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और 4 आयोटा। फिर 2 को 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा और 2 आयोटा 2 आयोटा, 2 2 जा 4 और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे। 4 आयोटा और 4 आयोटा ऐड होके क्या बन जाएगा 8 आयोटा। ये 4 एज इट इज और ये 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। और अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। देखिए +4 के साथ -1 किया तो प्लस माइनस माइनस, और ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर खाली बच जाएगा 8 आयोटा। तो ये तो हमने जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था उसका आंसर निकाल लिया। अब नीचे वाले एक्सप्रेशन का आंसर निकालेंगे। सो ऊपर वाले एक्सप्रेशन का आंसर था 8 आयोटा और नीचे वाला एक्सप्रेशन हम दोबारा से लिखते हैं, वो है 1 + आयोटा स्क्वायर। 2 दफा लिख लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर। सो ये मेरे पास बन गया 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, +1 और -1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 2 आयोटा। सो इसकी वैल्यू हमें मिल गई जो कि 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 जा 4 और ये मेरे पास क्या आ गया आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास 4 खाली बचेगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रियल नंबर ही बचने वाला है। ओके, यहाँ पर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं बचेगा। सो ये देखें, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया 4। दस वी सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 4 + 0 आयोटा। ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। 4 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और आई बिलीव दैट जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे मार्क्स रिटेन करेंगे।